डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाऊंगा जिसमें हम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि शैक्षिक सामग्री की सुगम उपलब्धता। एक्चुअल में क्या है कि ये खुले विश्वविद्यालय होते हैं जिसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है। ये मॉक होता क्या है? मॉक दूरवर्ती माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाली संस्थाएं होती हैं। मॉक है ना, जिससे संपर्क किया जा सकता है। किसी कारणवश विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते हैं और मॉक की वेबसाइट्स पर प्रत्येक समय विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी, उन पाठ्यक्रमों के विशेषज्ञों के व्याख्यान और प्रत्येक समय उपलब्ध रहते हैं। यानी ये सारा कार्यक्रम कैसा रहता है? ऑनलाइन रहता है। कभी भी आप किसी भी विशेषज्ञ की व्याख्यान या कोई भी चीज़ सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। इसमें नंबर 1 है शैक्षणिक सामग्री की सुगम उपलब्धता। इसमें देखेंगे मॉक के माध्यम से विद्यार्थियों को सभी प्रकार के शैक्षणिक सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होती है। किस प्रकार होती है? ऑनलाइन उपलब्ध होती है। यानी कोई भी किसी भी प्रकार का ऑफलाइन किसी भी प्रकार का कोई सेट नहीं भेजा जाता है या किसी भी प्रकार का कोई अन्य सामग्री नहीं भेजी जाती है। इसमें विद्यार्थियों को सभी प्रकार की जानकारी मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध होती है। ऑनलाइन सेवा होने के कारण प्रत्येक सामग्री सरलता व शीघ्रता से विद्यार्थियों को प्राप्त होती है और छात्र किसी भी समय अपनी आवश्यकता के अनुसार इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यानी जब आपको आवश्यकता हो, ऐसा लगे कि हमें पढ़ना चाहिए, तो वो विद्यार्थी उस मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से कभी भी किसी भी समय पर अपने समय के निर्धारित के अनुसार निकाल सकता है और पढ़ सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि रीट में आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस आती हैं, यूट्यूब पर आती हैं कि नहीं आती हैं, तो उनको हम कभी भी देख सकते हैं, है ना। कभी भी उनका टेस्ट दे सकते हैं, कभी भी सीरीज़ देख सकते हैं, कभी भी जो भी चाहे, जो भी हम निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। जिस टॉपिक को हम पढ़ना चाहें उस टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं। वही मॉक है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा मॉक की सार्वजनिक उपलब्धता। मॉक का मूल उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना है जो औपचारिक रूप से किसी भी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर आज ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन चल रही है, तो हम देखते हैं कि उन विद्यार्थियों को वहाँ नहीं जाना पड़ता है और वह अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को मॉक के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है और प्रत्येक विद्यार्थी उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की सूची लिस्ट दी गई है। विद्यार्थियों को उनके किसी भी पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री चाहिए तो वह विकल्प या क्लिक ऑप्शन करके संबंधित पाठ्यक्रम के विषय में अधिक शिक्षण अधिगम सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है अपना विद्यार्थियों को आधुनिक संसाधन के उपयोग हेतु प्रेरित करना। देखिए, हमें वर्तमान में परंपरागत सामग्री को छोड़कर आधुनिक सामग्री का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। जितना हम आधुनिक सामग्री का उपयोग कर पाएंगे उतना हम क्या बन पाएंगे? सरल और सहज बन पाएंगे। ठीक है। और हमारा जो मापन होगा वह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम प्रत्येक सॉफ्टवेयर को चला पाएंगे, कंप्यूटर्स में, चाहे लैपटॉप में, चाहे मोबाइल्स में। ठीक है। आज सॉफ्टवेयर का युग है और कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक तकनीकी है। इस तकनीकी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों का क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। हम बड़े से बड़ी चीज़ों का भी क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। तो उसमें यही बताया है कि जो
आधुनिक संसाधन हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल सामग्री मिलती है। कैसी मिलती है? डिजिटल सामग्री मिलती है और कंप्यूटर, इंटरनेट एवं नवीनतम आधुनिक तकनीकी का ज्ञान कराया जाता है। शुरुआत में विद्यार्थियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु धीरे धीरे विद्यार्थी इसकी उपयोगिता को समझकर इसका व्यापक रूप से उपयोग करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? व्यापक रूप से उपयोग करने लगते हैं। प्रत्येक स्तर के विद्यार्थी के लिए उपयोगी होती है ये। फोर्थ पॉइंट है अपना, कैसे होती है कि सभी विद्यार्थी को हमें अनिवार्य रूप से ये शिक्षा देनी होती है। आज जैसे कोरोना काल चल रहा है, इसमें ऑनलाइन शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ऑफलाइन औपचारिक शिक्षा अब वर्तमान में नहीं दी जा रही है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा की महत्वता बढ़ती जा रही है, क्योंकि विद्यार्थी वहाँ पर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि शिक्षा की बात है, बल्कि पेपर की भी बात हम करते हैं तो ऑनलाइन ही पेपर हो रहे हैं। बच्चा कहीं भी बैठ के अपना ऑनलाइन टेस्ट निकालता है और उसको दे सकता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रमुखता दी जा रही है। 99% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वही होते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये क्या होती जा रही है, शिक्षा उपयोगी होती जा रही है। फिफ्थ पॉइंट है अपना, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का ध्यान रखना। देखिए, माँ का प्रमुख उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सभी लोगों को शिक्षा विकास करना है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बनाना है, प्रभावी बनाना है। हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल और प्रभावी कैसे बन सकती है। ऑनलाइन के माध्यम से बन सकती है, कोई भी कोचिंग से। जैसे मान लीजिए राजस्थान में उत्कर्ष है, तो उत्कर्ष के अगर हम ऐप को ले लेते हैं तो वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना वहाँ रहने की ज़रूरत है, ना अपना समय ख़राब करने की ज़रूरत है, बल्कि उत्कर्ष ऐप के माध्यम से एक निर्धारित समय पर खुलता है और उसके माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वहाँ विभिन्न फैकल्टियों के टीचर्स हमें क्या देते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो सरल हो गया ना, वहाँ जाने आने, समय ख़राब करने और रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक कोने में ही बैठकर पूरे विश्व की क्या कर सकते हैं, शिक्षण अधिगम को ले सकते हैं। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का ध्यान रखना। तो हमें क्या करना होगा, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का भी क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। मानसिक स्तर का क्या है मतलब, लेवल, कितना बच्चे का लेवल है, कितना बच्चा सीख सकता है। अगर बच्चा अधिक सीख सकता है तो उसको हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। वो बड़े से बड़े टॉपिक्स के बारे में क्या कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षा विकास करना होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए विद्यार्थियों को उचित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं। अनुसंधानों के आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो जब हमारी रिसर्च होगी तो क्या होगा, अनुसंधान होंगे, और अनुसंधान होने से क्या है कि विभिन्न प्रकार की सामग्री क्या कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। इससे विद्यार्थियों का अधिगम स्तर क्या होगा, ऊंचा होगा। और इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से पूर्ण होती है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी अपने स्तर के अनुसार सीखता है। जितना विद्यार्थी का स्तर होगा उतना विद्यार्थी क्या करेगा, लर्न करेगा या सीखेगा। ठीक है, उसे किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होता है, वह ऑनलाइन जाकर अपने प्रश्नों के उत्तर कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद में हमारा सिक्स पॉइंट है, मॉक कम खर्चीली सुविधा है। देखिए, मॉक के द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। कुछ पाठ्यक्रमों के लिए कुछ शुल्क भी निर्धारित किया गया है।
परंतु यह शुल्क अत्यंत कम है। इस प्रकार यह मितव्ययी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उपलब्ध कराने वाली प्रणाली है, जो कि ऑनलाइन कार्य को प्रभावी रूप से संपन्न कराती है। अतः इस वेबसाइट पर विद्यार्थियों को सरलता से उनकी सुविधा अनुसार निःशुल्क सामग्री उपलब्ध की जाती है और ये शिक्षण सामग्री समय समय पर अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो बहुत ही कम खर्चीली है। केवल मोबाइल पे हमारा एक मैसेज आएगा, अगर हम उस यूट्यूब पर जाकर उस मैसेज को पढ़ लेते हैं तो वो बहुत ही क्या है, सुगम और सरल है। केवल इसमें मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। बाकी किसी भी प्रकार का बहुत ही कम सुविधा शुल्क के में ही हमें ये क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। बहुत से इंस्टीट्यूट संस्थाएं इसको निःशुल्क प्रदान करती हैं, निःशुल्क टेस्ट सीरीज कराती हैं, जिसके माध्यम से क्या है, बच्चा बहुत ही कम खर्चा इसमें आता है और बच्चा अपडेट होता रहता है। उसे पता चलता रहता है कि वो कहाँ पर किस स्थान पर है। ठीक है, विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े पाठ्यक्रम कराता है और इसमें सभी प्रकार के पाठ्यक्रम निःशुल्क व ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। अगला है अपना विद्यार्थियों की रुचि को एवं आवश्यकता को ध्यान में रखता है। मॉक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष अनेक प्रकार के शैक्षणिक विकल्प वेबसाइट्स के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं। तो आज क्या है, जितने भी पाठ्यक्रम हैं सब किस पर हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर उसके पाठ्यक्रम में जाकर वेबसाइट को खोलकर आप किसी भी पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इससे विद्यार्थी को अपनी रुचि व आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम चयन की स्वतंत्रता रहती है। वह अपनी इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कि नहीं कर सकता है? इच्छा अनुसार जब चाहे कोई सी भी पाठ्यक्रम का क्या कर सकता है, चुनाव कर सकता है और पढ़ सकता है। अगला पॉइंट है अपना नवीन ज्ञान की प्राप्ति पर जोर देता है। इसमें विद्यार्थियों को नवीन एवं तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। वर्तमान में हमारे पास में जो परंपरागत किताबें हैं या परंपरागत जो मैटर्स है वो ना होकर नवीन होता है। हर दिन एक कुछ ना कुछ नया होता है और तथ्यात्मक होता है। इससे विद्यार्थियों की वार्ता व वीडियो चैट एवं वार्ता भी कराई जाती है ना। ऑनलाइन जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, तो वही है। इसमें क्या होता है, वीडियो चैट भी कर सकते हैं, वार्ता भी कराई जाती है। आप प्रश्न भी पूछ सकते हो, आपका उत्तर का जवाब भी मिलेगा। विद्यार्थी आपस में विचार विमर्श भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने संबंधित प्रश्नों के बारे में विशेषज्ञों से विचार विमर्श भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श भी कर सकते हैं। अगला है मॉक शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान। देखिए, मॉक के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार की शिक्षण सामग्री तैयार की जाती है, जिससे कि शिक्षा का आधुनिक रूप विकसित हो सके। तो विकसित कैसे होगा, परिवर्तन कैसे होगा, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मॉक शिक्षा से मिलती है, जिससे आधुनिक और रूप से विकसित हो सके और विद्यार्थियों में आधुनिक स्वरूप के अनुसार उन्हें क्या किया जा सके, तैयार किया जा सके। आज वर्तमान में शिक्षा की क्या आवश्यकता है, कहाँ इसको उपयोग में किया जाए, कैसे हम इसको नवीनतम संसाधनों के रूप में समायोजित कर सकते हैं, तो वो सभी सारी बातें इस माध्यम से दी जाती हैं। इसके स्पष्ट किए जाते हैं, क्योंकि जब तक आधुनिक संसाधनों के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक हम उनके उद्देश्यों का निर्धारण कैसे कर पाएंगे। विद्यार्थियों का विकास तभी हो पाएगा जब शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाए।
शिक्षा के अनुरूप तभी हो पाएगा जब हम नवीन ज्ञान का प्रयोग करेंगे और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और रुचियों का हम ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में बच्चों को क्या आवश्यकता है। जैसे बैंकिंग प्रणाली में हम देखते हैं कि आज अधिकतम कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है, नेटवर्किंग का प्रयोग किया जाता है, ऑनलाइन सिस्टम्स का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हमें आवश्यकता है कि बच्चों को हम तकनीकी का ज्ञान दें। किसका ज्ञान दें? तकनीकी का। तभी हमारा क्या होगा, उद्देश्य स्पष्ट हो पाएगा। अगला पॉइंट है मॉक द्वारा उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। देखिए, जब तक हम उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा मॉक का जो उद्देश्य है या लक्ष्य है वह पूरा नहीं हो पाएगा। वह तभी होगा जब हम आधुनिक पाठ्यक्रम को अपनाएंगे और समय समय पर उसको क्या करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। अगर हमने उस सामग्री को, शिक्षण सामग्री को अपडेट नहीं किया तो हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत दूर चला जाएगा। और बहुत दूर जाने से क्या है कि विद्यार्थियों को उसमें क्या आएगी, निर्धारित दिक्कतें आएंगी। और जब उनको इस तरह की दिक्कतें आएंगी तो वो पाठ्यक्रम को दोषपूर्ण बताएंगे या टीचर्स को दोषपूर्ण बताएंगे। इसलिए आज वर्तमान में तकनीकी के माध्यम से ही शिक्षा को उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि तकनीकी अगर होगी तो बच्चे अपडेट रहेंगे और आज के युग में कहीं भी जाकर उस तकनीकी का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अगला पॉइंट है निकट भविष्य में मॉक के माध्यम के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन के रूप में। देखिए, इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भविष्य में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज कहीं भी जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, बिना कंप्यूटर्स के कोई भी वर्क नहीं होता है, बिना मोबाइल के कोई भी वर्क नहीं होता है। क्यों? कि तकनीकी का युग है। अगर हम उन तकनीकी को नहीं अपना पाए तो हम वह कार्य को नहीं कर पाएंगे। आज सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। किसी भी ऑर्डर को लिया जाता है, ऑनलाइन दिया जाता है, ऑनलाइन ही रिसीव किया जाता है, ऑनलाइन ही भेजा जाता है। ठीक है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मेल के माध्यम से उसको प्राप्त किया जाता है, फिर मेल से ही उसको क्या कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है। तो आज इतनी आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत बड़ा वर्कर लगाएं, केवल हमें तकनीकी की आवश्यकता है। जितना हम तकनीकी को अपनाएंगे मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में, उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, कार्य अच्छे हो जाएंगे और हमारी कंपनी अच्छी चलेगी, हमारे वर्कर्स अच्छे चलेंगे, उनको अच्छी पेमेंट्स मिलेगी और उनको अच्छा एक मोटिवेशंस मिलेगा। तो आज ऑनलाइन पाठ्यक्रम की परिभाषा ही बदल दी गई है। आज मॉक प्रयोक्ता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। भविष्य में मॉक उच्च शिक्षा के प्रसार का मुख्य भूमिका अदा करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा अधिगम प्रक्रिया का सरल एवं सुविधाजनक होना। अधिगम प्रक्रिया का सरल व सुविधाजनक होना। देखिए, इसके माध्यम से विश्व स्तरीय शिक्षक विश्वविद्यालय से जुड़कर महत्वपूर्ण तथ्यों पर वार्तालाप कर सकते हैं, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो देखिए, अगर हम अधिगम प्रक्रिया को बहुत ही सरल बना देते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि विश्व स्तरीय जो शिक्षक विश्वविद्यालय हैं उनसे शिक्षकों को जुड़ना होगा। वहाँ की जो तथ्य हैं वो वार्तालाप के माध्यम से आएंगे और जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के यही था। धन्यवाद।